हेलो दोस्तों। ये कहानी आज से 2 माह पहले की है। सुल्तान एक कॉलेज में पढ़ता था और उसका कॉलेज घर से 10 किलोमीटर के फासले पर था। सुल्तान अपने साथियों और क्लास फेलोज़ के साथ कॉलेज जाया करता था, तो उसे रास्ते में हमेशा एक फ़कीर मिलता था और वो फ़कीर इनसे पैसे वैसे नहीं लेता था, बस इनकी तरफ देखकर कुछ न कुछ बोल दिया करता था। फ़कीर की एक बात थी कि वो पैसे वैसे तो नहीं लेता था, मगर अगर उसे कुछ खाने को दे दिया जाए तो वो आराम से लेकर खा लेता था। और वो ज़्यादा तो नहीं बोलता था, मगर एक डायलॉग ऐसा था जो वो हर वक्त रिपीट किया करता था, और वो ये था कि जैसे दुनिया गोल है ऐसे ही लोग गोल चक्कर देते हैं। मेरा नाम सुल्तान है और एक दिन मैं और मेरे दोस्त कॉलेज जा रहे थे और वो फ़कीर बाबा रास्ते में बैठे थे। मैंने अपने लंच बॉक्स से कुछ खाने को उसे दे दिया और उसने लेकर अपने पास रख लिया और कहने लगा कि हराम का खाना है, भला मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ। मैंने फ़कीर से कहा कि आपके लिए ये खाना हराम का नहीं है, मैं ये खाना अपनी मर्ज़ी से तुम्हें दे रहा हूँ। मगर इस पर फ़कीर ने कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह खाना लेकर अपने पास रख लिया। अगले दिन मैं अपने घर से लंच बॉक्स लेकर फिर से कॉलेज जाने लगा और मेरे दोस्त जो कि हॉस्टल में रहते थे वो भी लंच बॉक्स में हॉस्टल का खाना लिए मेरे साथ कॉलेज जाने लगे। रास्ते में फिर वही फ़कीर बैठा हुआ था। आज उन दोनों दोस्तों ने फ़कीर को खाना दे दिया तो फ़कीर कहने लगा, गधे हो तुम दोनों। और वो खाना फ़कीर ने लेकर अपने पास रख लिया और हमें नहीं पता कि उसने वो खाना खाया भी या नहीं। मगर हम तीनों के खाना देने में एक बात सिमिलर थी जो फ़कीर ने कही थी, और वो ये कि मेरे खाने को फ़कीर ने हराम का खाना कहा था और उन दोनों के खाना देने पर फ़कीर ने उनको गधा कहा था। हमने फ़कीर से कई बार पूछने की कोशिश की कि वो हमारा शुक्रिया अदा करने की बजाय हमें बुरे अल्फाज से पुकारता है, मगर फ़कीर ने जवाब में एक ही बात कही, दुनिया गोल है और लोग गोल चक्कर ही देते हैं। कॉलेज की छुट्टियां हुई तो मैं और मेरे दोस्त हम घूमने के लिए शहर से गांव की तरफ गए। हमने सोचा कि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते, बस गांव के खेत खलिहान ही देखकर एंजॉयमेंट कर लेंगे। हम लोग सेकंड टाइम 3 बजे पब्लिक बस पर रवाना हुए और वो बस धीरे धीरे चलती हुई एक जंगल के बीचों बीच गुजरे जा रही थी कि अचानक बस ख़राब हो गई। ड्राइवर बस को रोककर उसकी खराबी चेक करने लगा। हम सब पैसेंजर गाड़ी से नीचे उतर गए। कोई टॉयलेट जाने लगा तो कोई वैसे ही उतरकर ज़मीन पर बैठ गया। हम तीनों दोस्त भी टॉयलेट के लिए बस वाली जगह से थोड़ा दूर निकल आए। टॉयलेट के बाद जब हम वापस बस वाली जगह पर आए तो बस जा चुकी थी और वहाँ से एक बूढ़ा गुज़र रहा था। हमने पूछा, बाबा जी हमारी बस यहीं पर खड़ी थी? तो बाबा जी ने कहा, बेटा वो तो काफ़ी देर तक हॉर्न बजाते रहे मगर तुम लोग नहीं आए, इसलिए फिर वो चले गए। तुम लोग ऐसा करो, मेरे पास मेरे घर आ जाओ। हम उस बुज़ुर्ग के साथ चलते चलते उसके घर की जानिब बढ़े, मगर इतना ज़्यादा पैदल चले कि हमारे पाँव में छाले पड़ गए थे। मगर उस बुज़ुर्ग का घर अभी तक नहीं आया था। वो बुज़ुर्ग बहुत तेज़ चलता जा रहा था और हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वो बुज़ुर्ग इतनी तेज़ चले जा रहा था कि वो हमसे बहुत आगे निकल गया था और कुछ ही देर में वो हमारी नज़रों से ओझल हो गया। अब हम तीनों ही जंगल में रह गए थे। जंगली जानवरों की खौफनाक आवाज़ें और हवा का शोर हमें बहुत खौफज़दा किए जा रहा था। हम बहुत परेशान थे कि रात के इस वक्त तो गांव वाली सड़क पर कोई गाड़ी नहीं आती, हम रात कैसे गुजारेंगे यहाँ। हमने जंगल में अनजाने रास्तों पर चलना शुरू कर दिया कि शायद कहीं ना कहीं कोई गांव या घर नज़र आ जाए, मगर हमें दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा सा और चलने के बाद हमें एक गांव नज़र आ गया और हमारी जान में जान आ गई। हम उस गांव में एंटर हुए, मगर किसी घर में भी कोई बंदा नहीं रहता था। वो सब घर खाली के खाली थे। अब हम उन खाली घरों में भी रात नहीं गुजार सकते थे, क्योंकि हमने सुना था कि जिन घरों में काफ़ी अरसे तक लोग नहीं रहते वहाँ जिन भूत और रूहें रहने लग जाती हैं।
हम वहाँ से वापस मुड़ रहे थे कि हमें एक जानी पहचानी आवाज़ आई, दुनिया गोल है और ऐसे ही लोग गोल चक्कर देते हैं। यह आवाज़ सुनकर हम बहुत खुश हुए कि ये तो फ़कीर बाबा की आवाज़ है और पता नहीं इस वक्त वो यहाँ क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका घर यहीं पर हो और आज रात हम उन फ़कीर बाबा के पास ही गुजार लें। एनीवे, हम वहाँ चले गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो उस जगह पर हमें वो फ़कीर बाबा मिल गए। हमने कहा, फ़कीर बाबा आप यहाँ कैसे? उन्होंने जो ही हमें देखा तो मेरी तरफ देखकर बोलने लगे, हराम का खाना, और दूसरे दोस्तों की तरफ देखकर बोले, गधे। हमने कहा, बाबा जी ये क्या बात है, आप हमें इन बुरे नामों से क्यों पुकारते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अब्बू पटवारी की जॉब करते हैं, जो सारा दिन लोगों के साथ झूठ बोलते रहते हैं और उनकी ज़मीनों पर खुद कब्ज़ा कर लेते हैं और उन पैसों से वो घर में राशन लाते हैं। इसलिए तुम्हारे घर के लोग हराम का खाना खाते हैं। और ये दोनों दोस्त जिस हॉस्टल में रहते हैं वो लोग गधा ज़िबा करके गधे के गोश्त से स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाते हैं। हमने कहा, फ़कीर बाबा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा, ये दुनिया गोल है और लोग भी गोल चक्कर ही देते हैं। फ़कीर ने कहा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? हमने जवाब दिया, एक बुज़ुर्ग जिनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और कंधे पर सब्ज़ रंग की चादर रखी थी, वो हमें यहाँ तक लाए और फिर गायब हो गए। फ़कीर ने कहा, वो मेरे वालिद हैं और वो मेरी शादी का इंतज़ार करते करते फ़ौत हो गए थे। उनको फ़ौत हुए 100 साल हो गए हैं, मगर उनकी रूह आज भी यहीं भटकती है। ये सुनकर हमारे चेहरे से पसीना टपक पड़ा, मगर हमने डरते डरते फ़कीर बाबा से पूछा कि फिर आपकी शादी हो गई क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम लोग आज रात यहीं पे सो जाओ, कल मेरी शादी है वो भी अटेंड कर लेना और फिर घर चले जाना। मैंने शादी के कार्ड्स छपवा लिए हैं, मैं रात को तुम्हें कार्ड्स भी दे दूंगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने हम तीनों को इनविटेशन कार्ड्स दिए और वहाँ लाइट ना होने की वजह से हम कार्ड्स पढ़ नहीं पाए। फ़कीर बाबा ने कहा, अब तुम लोग सो जाओ और मैं अपने कमरे में जाता हूँ। वो अपने कमरे में चले गए और हम उसी कमरे में बैठे रहे और बाद में सो गए। सुबह जब उठे तो फ़कीर बाबा वहाँ नहीं थे और वो एक वीरान सा गांव था और उस गांव में कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं था। हमने इनविटेशन कार्ड्स उठाए और देखा तो उन पर आज की डेट लिखी थी, मगर उस पर सन यानी साल 1920 लिखा हुआ था। हमने वो कार्ड्स वहीं पर फेंके और वापस रोड पर आए और बस पर बैठकर घर आ गए। उसके बाद वो फ़कीर बाबा हमें आज तक दोबारा नहीं मिले। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।